वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑन द बैनर बाली बड़ी चषक 2022 दूसरे दिन का ये आखिरी मुकाबला और दूधिया रोशनी में ये टूर्नामेंट आप देखते हुए मैच शुरू हो रहा है। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं। आपण ऑन स्क्रीन यावेळेला पाहू शकता या स्पर्धेच्या निमित्तानं जे मान्यवर आहेत ते व्यासपीठावरती असतात आणि क्रिकेटच्या खेळाचा या शेवटच्या मॅचचा आनंद घेत आहेत। डॉक्टर सागर गणपतराव बालवडकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेली एक अतिशय दर्जेदार स्पर्धा आणि मान्यवर आहेत। ऑन स्क्रीन यावेळेला मान्यवरांना आपण पाहू शकता। जय नाजरे और संतोष मैदान के अंदर। और जय नाजरे जो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, रवि क्या नंबर 3 पर आएंगे वो देखने वाली बात है। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी ये भी है और पहले मैच में 50 रनों की शानदार एक बार बल्लेबाजी उन्होंने की थी। जय नाजरे इससे पहले इन्होंने खास करके बल्लेबाजी नहीं की थी। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर क्या दीपक गेंदबाजी करेंगे? जहीर भाई दीपक गेंदबाजी करेंगे। चला सगळ्यांचा आवाज येतो, शेवटचा मॅच आहे, बोला गणपती बाप्पा। ऑल राइट, ऑल सेट, लेट्स प्ले। अब हमें गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी नहीं, इस बार कैच नहीं हुआ। दोनों लेने का मौका मिलेगा और बल्लेबाज का खाता खुलता हुआ। स्ट्रोक अच्छा नहीं था, टाइमिंग नहीं कर पाए। जय नाजरे के पास बहुत ही अच्छे स्ट्रोक है, कमाल के खिलाड़ी है, लेकिन इस मुकाबले में गेंदबाजी कमाल की है। प्रसिद्ध वकील आदरणीय नितीनजी चोंदे साहेब व्यासपीठावरती आहेत। रमेशजी गोळे हे देखील आपण व्यासपीठावरती पाहतोय। सर आपले स्वागत आहे, वेलकम। या स्पर्धेच्या निमित्तानं शेवटचा मॅच जो अतिशय दर्जेदार असणार आहे यात काही शंका नाहीये आणि या क्रिकेटच्या खेळाचा आपण या ठिकाणी आनंद घेताय, आस्वाद घेताय, आपले स्वागत आहे। कट केला चेंडू छान पद्धतीनं स्क्वेअर कटचा देखणा फटका, चेंडू जाईल पॉइंटच्या दिशेनं, 2 धावा घेतल्या जातील यात काही शंका नाहीये। 2 धावा पूर्ण होत आहेत आणि जय नाजरेवरती नजर असतील। तिसऱ्या क्रमांकावरती आपण रवीला पाहणार का हा एक प्रश्न आहे। यापूर्वी आपण बघूया जय नाजरे आणि संतोषची जोडी, या पूर्वी झालेल्या सामन्यामध्ये आघाडीची जोडी जर बघितलं तर संतोष आणि सचिन ही आघाडीची जोडी होती। बॅटची कड घेतली गेलेली आहे, इथे मात्र बघूया काय घडतंय। थ्रो तितकासा चांगला नाहीये, फ्लाइंग स्लिप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे। एकूण या पहिल्या षटकाचा विचार केला तर दीपकनं सुंदर गोलंदाजी केली, अजूनही बॅटच्या मधोमध चेंडू येत नाहीये, सूर सापडलेले नाही बॅट्समनला। आणि संतोष आणि जय नाजरे 5 वरती बॅटिंग करतो, धापलकर धाबा त्या 5, बिनबाद 5। प्रथम फलंदाजी करत असताना मुंडबा 11। टॉस बंडूशीट भोसले संघाने जिंकला आणि मुंडबा संघाला आमंत्रित केले बॅटिंग करण्याकरता। क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल, आता स्लीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, त्यानंतर आपण या ठिकाणी थर्डमॅन पाहतो आहे। पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक थोडासा आता इथे थर्डमॅनच्या क्षेत्रामध्ये आहे। ओहो, अतिशय सुंदर चेंडू, माशानं टाकलेल्या जाळ्यामध्ये सापडावं तशा प्रकारे या ठिकाणी जाळ टाकलं गेलं होतं। टप्पा ऑप्शनच्या बाहेर ठेवला, बॅट ऑन साइडला फिरली, बॅटची कड आली आणि स्लिपमध्ये अतिशय सोपा झेल टिपला गेला। इतका आत्मविश्वास तुमच्याकडे असला पाहिजे, चांगली गोलंदाजी, अप्रतिम अशा प्रकारची यावेळेला गोलंदाजी आपण पाहतोय तो गोलंदाज दीपककडनं। संतोष बॅक टू द पबलन्स जातोय, चेंडूच्या पिच पर्यंत पोहोचला नाहीये, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा हरकत करणारा चेंडू होता आणि यावेळेला बॅटची कड घेऊन चेंडू बरोबर स्लीपच्या हातामध्ये विसावतो आहे।
गणेश साळवीनं या ठिकाणी स्लिपमध्ये अतिशय उत्तम प्रकारचा झेल टिपला. आता तिसऱ्या क्रमांकावरती रवी आपण पाहतो आहे. हॅलो पंच 2 मिनिटं. हे पा फुटपाथवरती जेवढे प्रेक्षक बसलेत ना सर्वांनी आहे ना गेटवरती ना तर पॅव्हलियन मध्ये यायचं. का अतिशय अतितटीचा सामना आहे. दिग्गज खेळाडू आज मैदानात खेळत आहेत. सर्वांनी उठा तिथनं, सहकार्य करा. सर्वांनी उठा तिथं. एक तर पॅव्हलियन मध्ये बसा नाही गेटवरती जाऊन थांबा. आज आमच्या मैदानावरती 40+ मध्ये दिग्गज खेळाडू मैदानामध्ये खेळतात. एवढं भान ठेवा आपण सर्वांनी. एक साइडला या, भिंतीला टिकू नका कोणी. एक तर लोकमान्य क्रिकेट क्लब सहकार्य करा. खूप छान, खूप सुंदर. या वेळेला आपण बघितलं तर गोलंदाजी दीपक कडून ऑन साइडला. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक जाहीर खान चेंडूवरती जातोय आणि पहिल्या षटकामध्ये अग्नी परीक्षा फलंदाजांची. दीपकची यापूर्वीची गोलंदाजी खूप चांगली आहे आणि काही प्रेक्षकांनी जे अनाउन्समेंट झाले ते खूप चांगल्या पद्धतीने ऐकले. काही जण अजूनही तिथेच उभे आहेत. त्याला विनंती, चला मागे खूप चांगल्या पायऱ्या, त्या पायऱ्यांवरती बसा. स्लीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, स्लीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. तो इथे निश्चितच पिक्चर मध्ये आहे. गणेश साळवीनं यापूर्वी एक चांगला झेल टिपलाय. शेवटचा चेंडू निर्धाव आहे. पहिल्या षटकात धाबा आल्या त्या एकूण 6 एका गडाच्या मोबदल्यात. बाद झालेला फलंदाज संतोष. यश मिळते ते दीपकला. चांगली गोलंदाजी, सुरेख गोलंदाजी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते आहे. डॉक्टर सागर गणपतराव बालवडकर आणि औंध क्रिकेट क्लबच्या वतीनं आयोजित केलेली एक मानाची प्रतिष्ठेची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. औंध बाणेर बालेवाडी चषक 2022. छान गोलंदाजी, सुंदर मारा केला गेला. पहिल्या षटकामध्ये नियंत्रण आपल्याला पाहायला मिळालं होतं आणि चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा टर्न होणार होता आणि त्याचा फायदा घेत स्लीप देखील ठेवली होती. ऑफटॉपच्या बाहेर चेंडू ऑन साइडला खेळला गेला. इथे मात्र पुन्हा एकदा जाहीर खान सर्कलमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण करतो. रवी तिसऱ्या क्रमांकावरती फलंदाजी करण्याकरता आलाय आणि रवीवरती सगळ्यांच्या नजरा असतील. तो कशा पद्धतीने बॅटिंग करेल, कशा पद्धतीने या ठिकाणी कामगिरी करेल. कारण एकदा का त्याला फॉर्म मध्ये आहे, तो सूर सापडलेला खेळाडू आहे. बॅटिंग करत असताना 50 धावा त्याच्या बॅटमध्ये आलेल्या आहेत आणि याचा अर्थ त्याच्यावरती फार मोठी जबाबदारी, फार मोठी मदार असणार आहे. चेंडू जर स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एकेरी धाव काढलेली आहे. जय नाझरेकडे देखील प्रचंड प्रगल्भता आहे. पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है. और औंध बानेर बालीवुड चषक का भरपूर आनंद लो दोस्तों. ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार कहाँ मिलती है. दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला मैदान के अंदर. ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे. सुंदर गेंदबाजी का नजारा गेंदबाज की तरफ से. गणेश साळवी मैदान के अंदर सुंदर गेंदबाजी करें, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए. फिलहाल इस ओवर की कहानी देखिए, अच्छा ओवर घट रहा है. पहले ओवर में केवल 6 रन आए थे. इस ओवर की कहानी देखिए तो अभी तक 3 रन आए हैं. लेग ब्रेक और ब्रेक दोनों तरफ हरकत करना यह पसंद करते हैं गेंदबाज. छोटी गेंद बैकफुट में चले गए. बहुत बढ़िया तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ खेलते हुए जय नाजरे का अच्छा स्ट्रोक. ट्रिमेंडस टाइमिंग. अभी थोड़ा सा फंस गए थे गेंदबाज और इसका भरपूर फायदा. बैकफुट पर क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया गया और पुल कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जय नाजरे ने. गलती की कोई गुंजाइश नहीं है इस मुकाबले में. न जाने किसके हाथों में ये औंध बानेर बालेवाड़ी चषक 2022 जीतने की रेखा है और सारे खिलाड़ियों ने ये खूबसूरत ट्रॉफी जीतने का ख्वाब देखा है. वेरी गुड बॉलिंग, वेरी गुड बॉलिंग. बहुत बढ़िया गेंदबाजी. पहली गेंद छोटी थी, दूसरी ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ आई है. तो अब जय नाजरे के ऊपर भी दबाव बनेगा क्योंकि पहले पावर प्ले के ओवर में जिस रफ्तार के साथ आपको जाना था वो रफ्तार आपने नहीं पकड़ी है. आड़े बल्ले से खेलते हुए यहां दबाव है और रवि का बेशकीमती विकेट मिला है रनआउट के तौर पर. और जय नाजरे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं. एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया था, उसके बाद में गणेश साळवी ने अच्छी गेंदबाजी की और फ्लाई स्लिप पर खिलाड़ी इनका बहुत ही बेहतरीन थ्रो. रवि जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे वो रनआउट के तौर पर जब वापस चले गए हैं तो अब दबाव पूरी तरह से मुंडबाट 11 टीम के ऊपर.
तीर कमान से निकल चुका है, वो तो वापस नहीं आने वाला, क्योंकि बल्लेबाज के आगे हमारे स्कोरर ने OUT लिखा हुआ है। रन आउट के तौर पर बल्लेबाज वापस आएंगे। ये क्रिकेट का खेल है, कबड्डी के खेल में वापस आने का मौका मिलता है। क्रिकेट के खेल में एक बार आप बल्लेबाज के तौर पर आउट हो जाते हैं ना, तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलता, नेक्स्ट मैच में मौका मिलता है, लेकिन इस मैच में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। दीपक गेंदबाजी करेंगे। 2 ओवर का खेल, 2 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी परेशानी है, रवि बैक टू द पेविलियन चले गए, संतोष बैक टू द पेविलियन चले गए, जय नाजरे के ऊपर सबकी निगाहें हैं, दारोमदार इनके ऊपर। और खास करके दीपक जो है एक स्लीप के साथ गेंदबाजी करते हैं, तो ये देखते हुए बहुत सारी गेंदें लेग ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। देखिए कहां से गेंद कहां जा रही है। सुपर बॉलिंग, ब्रिलियंट बॉलिंग बाय दीपक। शफल ज्यादा हो रहे और पहले हो रहे, गेंद डालने से पहले काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए। समीर फिलहाल आप देख रहे इस वक्त स्ट्राइक की तरफ है। स्लीप कितने हैं? 1 स्लीप है, 2 स्लीप है, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी मौजूद, ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। यहां भी एक बार फिर खतरा था, लेकिन गेंद हाथ में नहीं आई है। 22 का इशारा अनिल माली की तरफ से। 5 ओवर का मैच है, कम से कम यहां से 50-55 रन भी बनते तो मजा आएगा। अभी 16 रन बने, 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल है, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे इस वक्त गेंदबाज दीपक। Oh, that's a beautiful delivery. Brilliant bowling. Look at the delivery again, just pitching out of the batsman looking for the big shot onto the onside. There is no contact between bat and ball. Ball going behind the wicket. Wicketkeeper Rahul doing a very good job behind the wicket, and there can be no run. That's another beautiful delivery. So fantastic bowling by Deepak. गुड कंट्रोल, बहुत अच्छा कंट्रोल है, अनुशासन है फिलहाल गेंदबाज के पास। लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद आ रही है, खिलाड़ी मौजूद है, खराब फील्डिंग, उसका फायदा उठाएंगे दोनों बल्लेबाज। 2 रन मुकम्मल किए गए हैं और 2 रनों के साथ अभी भी मुझे लग रहा है मैदान के अंदर बल्लेबाजों के लिए रनों के लिए जूझना पड़ रहा है। यही टीम है जिन्होंने पहले मैच में 98 रन बनाए थे, यही टीम है जिन्होंने दूसरे मैच में 70 बनाए थे, यही टीम है अभी रन बनाने के लिए जूझना पड़ रहा है। क्रिकेट का खेल इस तरह से है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। बहुत बढ़िया गेंद, वाह, शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा। हरकत करेंगे तो बरकत जरूर मिलेगी। मैग्निफिसेंट बॉलिंग, बॉलिंग एनालिसिस आपको जरूर बताऊंगा। अगर 2 ओवर का स्पेल कमाल का रहा है, रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, और खास करके आप देखिए गेंदबाजी, दीपक 2 ओवर डाले हैं, 8 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट इन्होंने प्राप्त किया है। इकोनॉमी बहुत अच्छा है, केवल 4 का इकोनॉमी। ब्रिलियंट बॉलिंग बाय दीपक। नाउ स्कोर 18 पर 2। डबल करते एकूण डबा 18 आहे। क्या राहुल साठे इनके लिए थोड़ी सी परेशानी है, बिल्कुल चोटिल खिलाड़ी लग रहे हैं। राहुल भाई कोई ज्यादा नहीं है ना? राहुल सर, एक बंदा आयोजन करता इनकी तरफ से आपके पास आएगा और उसके बाद में आपको वो मदद करने वाला है।
राहुल साठे बिल्कुल चुटिल हुए हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं उनको। जहीर खान ओवर नंबर 4, 5 ओवर का मैच। आफ्टर few over now score 18 for loss of 2 wicket. Batsman struggling for the runs. Beautiful bowling by Deepak, 2 over 8 run and 1 wicket. Fantastic bowling by all the bowlers. जहीर खान इस वक्त स्ट्रोक अच्छा है, बल्ले के बीचों बीच खिलाड़ी इस वक्त लॉन्ग ऑफ की तरफ मौजूद है। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे की कोशिश हो रही है, बल्लेबाज को वापस आना पड़ेगा, नए बल्लेबाज को मैदान के अंदर आना पड़ेगा। रन आउट के तौर पर बल्लेबाज बैक टू द पेबलिंग जा रहे हैं। इस मुकाबले में रन तो आपको चाहिए। फिल्डर ने भाई एम्स हॉस्पिटल पर्यंत आमचा आवाज जर पोहोचत असेल तर प्लीज विनंती आहे, इथे एक आमचा खेळाडू थोडासा जखमी झालाय, तो मागचा दरवाजा उघडला तर बरं होईल प्लीज। ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं खिलाड़ी, बाउंड्री पर मौजूद है। ऑन साइड पर एक रन का इजाफा, एक से ज्यादा नहीं है, दबाव बल्लेबाजों के ऊपर है, रन नहीं बन रहे हैं। जैसे कि देखिए रेगिस्तान में आप जाते हैं तो पानी के लिए संघर्ष होता है, तो इस मैदान पर अगर देखें तो बल्लेबाजों के लिए रनों के लिए संघर्ष हो रहा है, रनों के लिए जूझना पड़ रहा है। 2 मिनिटं मोठा कर एकदम आवाज। हॅलो, एम्स हॉस्पिटल मागचा दरवाजा जरा 2 मिनिटं उघडा, खेळाडूंना दुखापत झालेली आहे। एम्स हॉस्पिटल सहकार्य करा, मागचा दरवाजा आपला मैदानावरचा दरवाजा उघडून घ्या, सहकार्य करा एम्स हॉस्पिटल। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है, विकेट सेट फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैट्समैन साइड। Now lead a partnership and fantastic bowling by Zahir Khan. न्यू बैट्समैन नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। प्रशांत एक तरफ, जय नाजरे डटे हुए मैदान के अंदर। सबसे बड़ी परेशानी थी रवि का विकेट, रवि का विकेट गिरने के बाद विकेट गिरने का सिलसिला मैदान के अंदर जारी है। जहीर खान हवा में गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चाहता, गेंदबाजी करते हुए गेंद जाते हुए कवर पॉइंट की तरफ 2 रन देने का मौका मिलेगा, 2 रनों के साथ स्कोर करेगा तो आगे बढ़ता था। 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर डॉक्टर सागर गणपतराव बालबड़कर और ऑन द क्रिकेट क्लब की तरफ से इस टूर्नामेंट का शानदार आयोजन। प्रतियोगिता का दूसरा दिन आखिरी मुकाबला चल रहा है, दूधिया रोशनी में टूर्नामेंट और शानदार आयोजन नहीं है। 40 प्लस के खिलाड़ियों के लिए यह मंच बना हुआ है। कल का दिन थोड़ा सा अलग माहौल रहेगा। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज जय नाजरे, जहीर खान की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्रोक अच्छा आंसर की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी एक बार फिर बॉडी पर तैनात है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आते हुए मिड विकेट पर अच्छी फील्डिंग, विकेट के बीच अच्छी दौड़ और 2 रन मुकम्मल। 2 रनों के साथ रन तो जरूर बन रहे हैं, लेकिन आपको वो चौके छक्के भी चाहिए तब जाकर मजा आएगा। अभी फिलहाल रन नहीं बन रहे हैं। जहीर खान का चस्पी, देखिए प्रवीण सालवी को मौका दिया गया था। 2 ओवर में दीपक ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और इस ओवर में जहीर खान शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन लॉन्गर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा, उंगली खड़ी होने वाली है। जय नाजरे आखिरकार बैक टू द टेबल लाते हुए मेहनत इतनी खामोशी से कैसे करो कि कामयाबी शोर मचाए। इस वक्त अगर देखें तो मेहनत तो कर रहे हैं, फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन हुई। जय नाजरे वैसे स्ट्रगल ही कर रहे थे। अब चक्कर स्कोर की बात करें तो स्कोर बिल्कुल 25 रन, विकेट की बात करें तो बहुत सारे विकेट गिर रहे हैं मैदान के अंदर। नए बल्लेबाज नीचे मैदान के अंदर आ रहे हैं। इतनी गेंदबाज लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उनको टैकल करने के लिए आपके पास अगर लेग ब्रेक टैकल करने के लिए खास करके लेफ्टी है, लेफ्टी बैट्समैन है, तो इनका भी एक बार फिर विकल्प आपको ढूंढना चाहिए।
लेकिन लेट हुए हैं। लेफ्टी तो है, लेफ्ट हैंडर है, लेकिन आपको दूसरे तीसरे ओवर में इनको भेजना था। चौथे ओवर में भेजेंगे तो आपके पास कितने एक बार फिर गेंदें बची हुई हैं। अब ये ओवर बहुत ही बेहतरीन और अच्छा साबित हो जाएगा क्योंकि दबाव बल्लेबाजों के ऊपर है। नाम क्या? नाव काय नाव नाव काय नाव बॉल दीपक आहे पप्पू आहे रामगुडे अविनाश रामगुड़े गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइकर इन पर अब बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज नवीन कोण आहे विजय का विजय। बैट्समैन न्यू एक पकाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद, एक रन मुकम्मल किया। क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे? दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। यहां खतरा है, मुंडवा 11 की टीम के लिए खतरा है, खतरा है। देखिए विकेट गिरने का सिलसिला जारी है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पहले मैच में धोखाधड़ बल्लेबाजी उसकी वजह से रवि, दूसरे मैच में संतोष और सचिन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। गेंदबाजों का प्रदर्शन अच्छा रहा, सेलिब्रेशन करने का मौका नरेश सावंत साहब को मिला, लेकिन इस मुकाबले में रन नहीं बन पा रहे हैं। अविनाश रामगुड़े तैयार, स्ट्रोक अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद है और छोड़ दिया कैच। सिंगल सिंगल ही आ रहा है। 5 ओवर का मैच है और निर्णायक ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। रन संख्या कुल मिलाकर 27 रन। निर्णायक ओवर के फिलहाल आपके पास अभी भी 4 गेंदें शेष हैं। 4 गेंदों में से 3 बड़े शॉट आपके लिए मोमेंटम बना सकते हैं। आप रन तो चाहिए क्योंकि ये आखिरी मुकाबला आप खेल रहे हैं आज के दिन का। ऑनसर पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। विकेट कीपर के पस्तौने की तरफ जाती हुई गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। गणेश सालवी ने अच्छा प्रदर्शन किया। उसके साथ अगर देखें तो जहीर खान, दीपक ने प्रभावित किया। 2 ओवर 8 रन, 1 सफलता, सफल गेंदबाज है। के बाहर गेंद थी, गैप में खेलते हुए 1 रन जरूर मुकम्मल करेंगे। क्या दूसरे के सोच रहे हैं? दूसरे के सोच रहे हैं। गैप में खेलते हुए क्या तीसरे के बारे में सोच रहे हैं? तीसरे के बारे में भी सोच रहे हैं। थ्रो आता हुआ 3 रन मुकम्मल किए गए, ये बेहतर है। रन आपको बनाने की जरूरत है। अगर योजना आपकी काम नहीं करे, मतलब प्लान नंबर 1 काम नहीं कर रहा है, तो आपको प्लान नंबर 2 की तरफ जाना चाहिए। आपको योजना को नहीं बदलना है, प्लान आपको बदलने की जरूरत है। लक्ष्य वही होना चाहिए। और सर पर खेलने की एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, शॉट पर गेंदबाजी का प्रदर्शन। रन तो चाहिए, रन नहीं बन पा रहे हैं। ब्रिलियंट बॉलिंग बाय अविनाश रामगुड़े। क्या 30 रन आखिरी ओवर पर भी पड़े। अनदर ब्यूटीफुल डिलीवरी फ्रॉम अविनाश रामगुड़े। ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है निर्णायक ओवर भी बहुत अच्छा साबित हो रहा है। 31 रन बने, 31 for 6। यह आखिरी गेंद क्रुशियल हो जाएगी इस मुकाबले में, इस पारी में। कितना बोले? इस ओवर की अगली गेंद अविनाश, स्ट्रोक तो अच्छा है। क्या गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई है। नाही नाही टप्पा आहे आखिरी गेंद पर डबल है। रन संख्या कुल मिलाकर 33 रन। जीतने के लिए 34 रनों का लक्ष्य फिलहाल बंदूक 11 के सामने। एकूण 33 धावा दाखल करत मुंबई संघाने उभारले। 30 चेंडूंसाठी 34 धावांचा आव्हान बंदूक संघासमोर ठेवलेला आहे। तर यावेळेला या मॅच मध्ये खूप मजा येणार, कारण टोटल जास्त नसला तरी चांगली गोलंदाजी आहे मुंबई संघाकडे। तर दुसऱ्या बाजूला डोकेदुखी ठरणारे फलंदाज आहेत अविनाश रामगुड़े प्रतिस्पर्धी संघासाठी आणि राहुल साठे। ही आघाडी जोडी फार महत्वाची आहे, परंतु अविनाश रामगुड़े पहिल्या 2 मॅच मध्ये नॉट आउट राहिला, ही सर्वात चांगली गोष्ट असणार आहे ती मनुष्यबळ संघासाठी, परंतु तीच गोष्ट मुंबई संघासाठी डोकेदुखी ठरू शकते। परत नाही झाला.
34 धावांची आवश्यकता आणि येथे आता प्रेक्षकांचा आवाज माईक मधून थेट लाईव्ह पोहोचला सर्व जगामध्ये. तुझा आवाज पोहोचला. म्हणजे टाळ्यांचा आवाज शिट्ट्यांचा आवाज पोहोचतो, परंतु हा थोडासा वेगळा आवाज आहे. जी गोष्ट तुम्हाला आव्हान देते तीच गोष्ट तुमच्यात आमूलाग्र बदल करून आणते. आता इथे आव्हानं असणार आहेत गोलंदाजांसाठी. 34 धावांचं या ठिकाणी पाठला करण्याकरता बॅट्समॅन मैदानामध्ये येतील आणि त्या 34 धावा डिपेंड करण्याचा प्रयत्न गोलंदाज करतील. बघूया काय घडतं मैदानामध्ये. राहुल साठे मैदानामध्ये असतील, अविनाश रामगुडे आपल्याला मैदानात पाहायला मिळत आहेत. उशिरापर्यंत प्रेक्षक काही आपल्याबरोबर अजूनही जोडले गेलेले आहेत. NB म्हणजे नॅशनल ब्रॉडकास्टच्या माध्यमातून भव्य डे-नाईटची स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहतोय. डॉक्टर सागर गणपतराव बालवडकर या स्पर्धेचं नेतृत्व करत आहेत. अतिशय कल्पक अशा पद्धतीनं ही स्पर्धा सजवली गेलेली आहे आणि आता जास्त वेळ न घेता ही 30 चेंडू जे आहेत अतिशय महत्वाचे असणारे दोन्ही संघांसाठी. इथून आजचा दिवस, ही संध्याकाळ, ही रात्र कुणाच्या नावावरती जाणार या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळवायचं आहे. पहिले षटक टाकण्याकरता गोलंदाज सज्ज असेल गोलंदाजी मार्क वरती. विजय सर जरा गोलंदाजाचं नाव सांगा. शेखर, ज्यानं यापूर्वी पहिल्या मॅच मध्ये दुसऱ्या मॅच मध्ये अतिशय टिचून मारा केला आणि खूप चांगले या वेळेला कर्णधाराने घेतलेला निर्णय आहे. पुन्हा एकदा त्यांच्यावरती विश्वास दाखवला. पहिल्या षटकात 3 गडी बाद करणारा गोलंदाज ज्यावेळेला सागरदादा गायकवाड संघ मातबर संघ मैदानात असताना त्या संघाला बॅकफुलवरती नेऊन थोडंसं काम कोणी केलं असतं ते शेखरने केलं. 3 मोहरे गारत केली होती. 10-3 दिले होते ना. तसंच पहिल्या षटकाचं प्रत्युत्तर होतं. 1 षटक 4 धावा आणि 3 मोहरे गारत करण्याला यश मिळालं त्याला. राहुल साठे ऑन स्ट्राईक. तुमच्या बाहेरचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न केला, शफल झाला बॅट्समॅन आणि त्यामुळे पहिला चेंडू निर्धार होतो. तसं दीपकची ताकद आहे, तो खूप चांगली गोलंदाजी करतो आणि खूप छान पद्धतीने चेंडू कट करतो. तशाच पद्धतीनं शेखरकडे खूप चांगले नियंत्रण आहे आणि तोही कट करतो. तो छान पद्धतीने पहिला चेंडू टाकला. पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. ऑन साइडला मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू जाईल. 1 धाव 2 धावा घेतले जातील राहुल साठे यांच्याकडून आणि 2 धावाने यावेळेला राहुल साठे ऑन मार्क. स्वतःला कामात ठेवा बिझी तर यशाचा मार्ग होईल इझी. स्वतःला बिझी ठेवणं फार गरजेचं आहे बॅट्समॅनसाठी. दुसऱ्या बाजूला तिथे मॅच जिंकण्याकरता तुमच्याकडे फारसे ऑप्शन नाही आहेत. पिचून मारा करायचं, अचूक नियंत्रित गोलंदाजी करायचं, विकेट सातत्याने घ्यायचं तरच मॅच मध्ये तुम्हाला परत येता येईल मुलगा संचालन. आणि खूप चांगली टीम मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. स्ट्रोक चांगला आहे, कडक शॉट खेळला, चेंडू लंगाच्या दिशेने तर मात्र क्षेत्ररक्षक एकेरी धाव करण्याचा दुसरा द्यायचा प्रयत्न, परंतु एकेरी धाव समाधान मानलं जाईल. एकेरी धावाने या ठिकाणी राहुल साठे पोहोचतात 3 वरती. 34 धावांचा पाठलाग करत असताना काल कसोटीचा आहे म्हणजे कसोटीला सांगा वारसा संघर्षाचा आहे. मुलगा संघासाठी संघर्ष मैदानामध्ये असणार आणि त्याचं कारण आहे तुमच्याकडे बँक बॅलन्स जास्त नाहीये आणि बँक बॅलन्स जास्त नसताना खर्च पण कमी करायचा आहे, मॅच वाचवायची आहे, या धावा डिपेंड करायचे आव्हाने तुमच्या समोर आहेत. काळ कसोटीचा आहे परंतु कसोटीला सांगा वारसा संघर्षाचा आहे. इथे मात्र तुमच्या रक्तातच या ठिकाणी तुम्हाला सांगायचं आहे की हा सामना आम्ही जिंकणार आहोत आणि क्रिकेटचा खेळ तुमच्या नसानसात भरलेला आहे, नसानसात भरलेला आहे. या मॅच मध्ये 34 धावा असताना देखील आपण सामना जिंकू शकतो असं आपल्याला सातत्याने सांगावं लागेल. 2 हुकमास एके मैदानामध्ये अविनाश रामगुडे आणि राहुल साठे. सुंदर अप्रतिम गोलंदाजी. स्मिथचा क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतो आणि यष्टीरक्षण उच्च कोटीचं झालं यात काही शंका नाहीये गणेश साबण यांचं. दुसऱ्या बाजूला आपण नाझरीला पाहिलं होतं स्मिथमध्ये. योग्य ठिकाणी हा खेळाडू ठेवणं फार गरजेचं आहे. जसं आपण दीपककडनं पाहिलं स्मिथमध्ये गणेश साहेबला ठेवलं गेलं आणि खूप चांगला चेंडू टप्प्यापर्यंत बाहेर जातोय. हे सोपं नाहीये, एवढं जजमेंट आणि एवढं नियंत्रण ठेवून गोलंदाजी करणं तितकंच सोपं नाहीये. आता मात्र बघूया शेखर कशा पद्धतीने कामगिरी करतो.
फ्लाइंग लीग मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, फ्लाइंग स्लीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. यावेळेला क्षेत्ररक्षण चांगलं होतंय परंतु एक धागा रोखू शकत नाहीये. पहिल्या षटकात शेखरनं अतिशय सुंदर मारा केला. अविनाश रामगुडे खेळाडू सुरामध्ये खेळाडू 2 अर्धशतक त्याच्या नावावरती असताना या षटकात बघितलं तर आतापर्यंत एकूण धावा आहेत 5, म्हणजे मोठा फटका आला नाहीये. धावसंख्या 30 सांगते, आकडे 30 सांगता आहेत. टॉपवर पोहोचायचं असेल तर तुम्हाला मेहनत नॉनस्टॉप करावी लागेल. हा सामना जर जिंकायचा असेल तर तुम्हाला अथक प्रयत्न आणि सातत्यपूर्ण कामगिरी करावी लागेल. षटकात गोलंदाजी मार्फत गोलंदाजी होते. खूप छान ड्राईव्ह केलाय, डीपेस्टच्या कमरच्या दिशेने चेंडू जातो, एक धाव काढली जाते, दुसऱ्या द्यायचा प्रयत्न होईल का, दुसरी द्यायचा प्रयत्न होतो आणि या 2 धावा आरामात पूर्ण होतात. 2 धावा पूर्ण होतात. तिसरी धाव काढणार का, चौथी धाव येणार का, नाही, फक्त 3च धावा येतात. तर मैदानामध्ये काय करण्याचा प्रयत्न केला या क्षेत्ररक्षकाने काही समजलं नाही. म्हणजे कबड्डीच्या खेळामध्ये प्रदीप नरवाल जो डुबकी लागत म्हणजे डुबकी या ठिकाणी घेतो ते माहिती होतं. इथे मात्र कव्हर करताना अतिशय वेगाने चेंडूकडे आला आणि त्यानंतर त्यांच्या डोक्यावरून चेंडू निघून गेला. थोडंसं अंतर ठेवणं फार गरजेचं होतं. मागे कव्हर करण्याकरता कोणी नाही हे देखील तुम्हाला माहिती होतं. परंतु अशा वेळेला हा केलेला प्रयत्न, त्या प्रयत्नात यश मिळत नाहीये आणि निश्चितच मिळतात मैदानामध्ये. धावगती एकूण धावा आहेत. त्या 8 पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतो. 34 धावांचं आव्हान यावेळेला भुवनेश्वर गोटे संघासमोर ठेवलं गेलेलं आहे. समीर गोलंदाजी मार्फत असते. 5 ओवर का मैच है. पहले ओवर में बिल्कुल इस प्रकार देखे तो 8 रन बने हैं. अविनाश रामगुडे ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक रेंज पर राहुल साठे. शेखर का पहला ओवर समाप्त हुआ. अब हमें गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और छोड़ दिया कैच. मिड ऑफ पर बिल्कुल आपने कैच छोड़ा है. नहीं, आपने कैच छोड़ा या मैच ही छोड़ा है. मैंने पहले ही कहा आपके पास बैंक बैलेंस कम है, अगर आप खर्चा ज्यादा करेंगे तो बिल्कुल आपका सफर भी समाप्त हो जाएगा. इससे बड़ा मौका आपके पास नहीं था. अविनाश रामगुड़ी का आपने फंसाया था, मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद थे, आसर कैच तो छोड़ा गया. टुकड़े मैचेस, ये तो लड्डू था. शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है. अविनाश रामगुड़े जो 2 बार रटाउट है, 2 बार इन्होंने अर्धशतक जड़ा है, अच्छी कीमती सफर की. बल्ला चेक करो अविनाश रामगुड़े. गणेश सारदी मैदान के अंदर आए थे बल्ला चेंज करने के लिए. अब राहुल साठी की बारी. सबर की अच्छी कीमती शुरुआत बहुत ही बेहतरीन की है. 1 रन जरूर मिलेगा लेकिन थोड़ा सा डर पैदा किया इन्होंने. ये भी हवा में लेकिन दूर गेंद है. 1 रन निकल के दूसरे की कोशिश हो रही है लेकिन दूसरे के लिए एक बार पे नहीं जाएंगे. थोड़ी सी आशंका इस ओवर में पैदा करते हुए खास करके गेंदबाज, अगर आपको विकेट प्राप्त करना है तो सामने वाले के मन में आशंका के बीज बोना बहुत जरूरी है. तब जाकर एक बार फिर मैदान के अंदर वो बात बनेगी. 2 बार आपने एक बार फिर हवा में फंसाया था. शानदार गेंदबाजी मैदान के अंदर आप कर रहे हैं. समीर की अच्छी गेंदबाजी. फिलहाल 10 रन. ओह क्या गेंद है ये, अनप्लेबल और क्या यॉर्कर गेंद है. हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते और ऐसा आलम बन गया दोस्तों, यॉर्कर के बिना हम बच नहीं सकते. बहुत ही अच्छी गेंद थी और सामने एक ऐसा बल्लेबाज है जिन्हें लगातार 2 अर्धशतक जड़े हैं. फंटास्टिक बॉलिंग बाय समीर.
अनंत के 22 रन अगर किसी नुकसान के ओवर की बात करें तो एक अच्छा ओवर जो नाजरी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब देखिए दोनों बल्लेबाजों को केवल विकेट के ऊपर खड़े रहकर ही बल्लेबाजी करनी है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 34 रनों का लक्ष्य है 22 बगैर किसी नुकसान के। और खास करके अविनाश रामगुड़ी का आपने जो कैच छोड़ा है ना उसके बाद में कमबैक करना इतना आसान नहीं होगा। जो नजरे के पास काबिलियत है 23 रन बगैर किसी नुकसान की। फ्लैंक स्लिप एक गली है, पान की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, स्टक पर एक लॉन्ग अप। इस ओवर की अगली गेंद राइट टर्न ओवर इस वक्त अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, पहले से बन बना के गेंद को फेंकना चाहते थे फाइनल क्षेत्र की तरफ। राहुल सटी इस तरह की बल्लेबाजी कर करते हैं लेकिन ये जो शॉट गेंद को खेलना चाहते थे फाइनल क्षेत्र की तरफ, जिस तरह से खास करके श्रीलंकन बल्लेबाज दिलशाद जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं फाइनल क्षेत्र की तरफ खेलते, उसी अंदाज में पल्लू शॉट खेलने का प्रयास किया गया था। 24 रन बगैर किसी नुकसान की। जो नजर की अगली गेंद अविनाश रामगुड़ी के लिए भाई आसमान की तरफ, बहुत सुंदर तो स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रैवल होती हुई दोनों लेने का मौका मिलेगा। अविनाश रामगुड़ी ने निरंतर के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है और जीवन दान मिला है और भाग्य हमेशा भाग्य का साथ होता है। फिलहाल 34 रनों का लक्ष्य है और जीतने के लिए 13 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। जो नाजरी प्रमुख गेंदबाज के तौर पर पंजाब से गेंदबाजी करते हुए अविनाश रामगुड़ी के लिए कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, एक डीप स्टंप पर एक लॉन्ग ऑफ। ऑन साइड पर फाइन लेके डिस्क्वालिफाई पर खिलाड़ी मिड विकेट है, लॉन्ग आउट की तरफ खिलाड़ी मौजूद। इस वक्त बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को ड्राइव करते हुए लॉन्ग आउट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील करते करते तब तक एक रन या 2 रन में इस वक्त एक ही रन लिया है। 34 का लक्ष्य है और अब 12 गेंदों का खेल, 612 गेंदों में जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था, ये जो मैच है जिसमें मुंडवा ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, बल्लेबाजों ने पूरा किया, सभी भी गेंदबाजी आपने बल्ले से पहुंचने 11 में टीम की तरफ से जीती है। 27 रन बने हैं। डॉक्टर सागर गणपत पर प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट सेशन 2022 दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर है। राहुल साटी को एक मौका मिला, जीवन दान जरूर मिला, जो हिम्मत का मौका था विपक्षी टीम के पास। एक कैच छोड़ा गया अविनाश रामगुड़ी का विराट की तरफ और फंसाया था गेंदबाज शेखर ने, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। अच्छी तरफ से सभी रहा, सभी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, सभी ने फंसाया था अविनाश रामगुड़ी को, लेकिन विकेट नहीं गिरेंगे तो आप 34 से नहीं डिफेंड कर सकते। 12 के तरफ 7 सुंदर पड़े और अच्छी गेंद मौसम के बाहर भी ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, थोड़ा खड़े खड़े खेलने की कोशिश की बल्लेबाज की तरफ से। दोबारा समय को बुलाया गया है। अपने के बाहर कट कर दिया सुंदर तरीके से। सिंगल डबल की ही जरूरत है, बड़े शॉट की कोई जरूरत नहीं है इस वक्त बल्लेबाजी के लिए। और एक तरफ इस मुकाबले को जीतने के लिए मुंबई टीम के लिए विकेट चाहिए, कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। क्या फिलहाल अब 28 रन 34 के लक्ष्य पे, इसका मतलब केवल 6 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। ये बीची हुई पारी के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, सुंदर चलने का गुजारा, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छी गेंदबाजी सभी की तरफ से, पहले ओवर में भी प्रभावित किया था, लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन। 13 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। क्योंकि बाहर गेंद थी, बड्डी बेस्टर कवर की तरफ गेंद को खेलते हुए 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, 4 रन चाहिए अब यह मुकाबला जीतने के लिए। बड्डी शेट भोसले 11 टीम के लिए, मुंडवा 11 के ऊपर दबाव बनता हुआ सुपर बोलिंग। ये गेंदबाजी बहुत अच्छी है, लेकिन करे तो क्या करे, बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है, केवल 4 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। सुपर गेंदबाजी, जब राहुल साहब के स्लॉट में गेंदबाजी आप गेंद करते हैं, एक बार फिर उनके भंडार में गेंदबाजी होती तो नहीं छोड़ती,
लेकिन वो जब खेलते हैं तो थोड़ा सा झटका देते हैं, मतलब जब आप देखिए इनका बल्ला जब गेंद की तरफ आ रहा है तो थोड़ा सा झटका देखिए गेंद को आंसर की तरफ या लॉन की तरफ खेलने का बल्ला, ये देखिए ये झटका देते हैं और ज्यादा ताकत लगाते हैं। ले लिया कैच, सबीर ने आखिरकार ये साझेदारी को तोड़ा है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, पहले अविनाश रामगढ़ी को फंसाया था, इस वक्त अगर देखे तो बहुत ही बेहतरीन कैच लिया गया और राहुल साठी को फंसाया है। जीतने के लिए केवल यहां से अगर देखे तो 4 रनों की जरूरत है, 6 गेंदों का खेल शेष है। समीर के दोनों ओवर बहुत अच्छे साबित हुए। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज मैदान के अंदर अजीज आए हैं। निर्णायक ओवर डालने के लिए कौन आएगा? क्या मुगदा की टीम इस मुकाबले में कमबैक करेगी? क्या मुगदा की टीम इस मुकाबले में वापसी का बिगुल बजाने वाली है? जो चीज आपको चैलेंज देती है वही चीज आपके अंदर बहुत सारे बदलाव लेके आती है, वही चीज आपको एक बार फिर चेंज करती है। चैलेंज है और भगवान चैलेंज सबको नहीं देता, इसके पास काबिल है तो उस खिलाड़ी के लिए एक बार फिर वो चैलेंज है। निर्णय के बाद मैदान के अंदर क्या रवि आएंगे गेंदबाजी करने के लिए? रवि का ओवर बहुत महत्वपूर्ण है, तो रवि संकट मोचक साबित होने वाले हैं। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज अविनाश रामगढ़ी, मिस्टर नेता जीवन का जरूर मिला है। अभी इस पारी में थोड़ा सा अलग अंदाज है। पहले 2 मैचेस में इन्होंने जबरदस्त पारी खेलते हुए एफर्टलेस बल्लेबाजी की थी। रवि तैयार, जय नागरे अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक अगर देखें तो इस मुकाबले में 6 गेंदों में 4 रनों की जरूरत है, तब तक मेरे चेस है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ ये जो आज के दिन का आखिरी मुकाबला है और बाली चषक 2022 आप देखते हुए बाली मैदान के अंदर ऑफिशियल के तौर पर काम कर रहे हैं। एक गेंद अच्छी आएगी तो दबाव अपने आप जाएगा बल्लेबाजों के ऊपर। एक विकेट मिलेगा तो गेंदबाज को एक बार फिर कमबैक करने का मौका मिलेगा। अविनाश स्ट्राइक, वाइड बॉल, सफल हुए थे बल्लेबाज तो शरीर से दूर डालने की कोशिश। पहले गेंद की कहानी अगर देखे तो वो अच्छी नहीं है। अभी भी 6 गेंदें और 3 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। गैप में खेलते हुए कवर पॉइंट पर गेंद डालेंगे, एक रन का हिसाब पर दूसरे के लिए वापस आएंगे कि तीसरे के लिए वापस आएंगे, तीसरे के लिए वापस आते हुए और इसी के साथ यह मुकाबला शानदार तरीके से बंडू शेट भोसले टीम ने जीत लिया है। अविनाश रामगढ़ी का शानदार प्रदर्शन मैदान के अंदर। नहीं, एक बार फिर खिलाड़ी का 2 ही रन मिलने वाले, 2 ही रन मिलेंगे। 3 रन बिल्कुल पूरे किए थे लेकिन बिकले क्षेत्र की तरफ गेंद चली गई तो 2 ही रन मिलेंगे। अविनाश रामगढ़ी को दोबारा मौका मिलेगा ये मैच फिनिश करने के लिए। ग्रेट बैटिंग अविनाश रामगढ़ी। आज बहुत सारे लीजेंड खिलाड़ी का खेल आपने जरूर देखा है और बिल्कुल 25-30 ऐसे खिलाड़ी थे जो इस मंच पर आके अब जाकर देखिए बहुत सारे खिलाड़ी मैदान के अंदर दायरे के अंदर हैं। मागे टपला यष्टीरक्षक पुढे उभा गोलंदाज आजूबाजूला उभे क्षेत्ररक्षक उभलना तुझा डाव या साऱ्या चकशील परत मिळेल तुला धाव। चेंडू शिल्लक आहेत आपण या ठिकाणी पाहिले तर एकूण शेवटचे 3 चेंडू आहेत ना, 4 चेंडू शिल्लक आहेत। यावेळेला एच अँड टेकन अतिशय सुंदर गोलंदाजी रवीकडनं। बँक बॅलन्स फक्त एकच उरलेला आहे, एकच धाव या ठिकाणी बॅट्समॅनला करायचे आहे आणि इथं मात्र संयमाचा बांध तुटलेला आहे अविनाश रामगढ़ीचा। आणि क्रिकेटच्या मॅचेस बघितल्यानंतर टेनिस क्रिकेटमध्ये एकच गोष्ट लक्षात येते, चौकार षटकार ही गोष्ट सोपी आहे पण ती एकेरी दुहेरी धाव घेत असताना अनेक वेळेला बॅट्समॅनने चुका केलेल्या मी पाहिलेल्या आहेत। आज अविनाश रामगढ़ीकडनं अपेक्षा नव्हती परंतु त्याचा जे संयमाचा बांध तुटला। शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत, एका धावेची आवश्यकता मॅच जिंकण्याकरता। अतिशय सुंदर अप्रतिम गोलंदाजी मैदानामध्ये आपण निश्चितच पाहतो आहे रवीकडे। के बाद 2 रन 0 और विकेट। पहिला बॉल वाईट टाकला।
शेवटचे चेंडू शिल्लक असतील इथे 3 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर एका धावेची आवश्यकता. नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये आलाय बॅटिंग करण्याकरता. कीपर कोण आहे? कोण आले रे? कीपर कोण? आणि अशा रीतीनं यामध्ये एकेरी धाव पूर्ण होतोय. सामना खिशात घातलेला आहे आजच्या या संध्याकाळच्या सत्रामधला, रात्रीमधला, प्रकाश होतातल्या स्पर्धेमधला बंडू शेठ भोसले संघानं, बंडू शेठ भोसले 11 संघानं अतिशय दर्जेदार कामगिरी केलेली आहे. डॉक्टर सागर गणपतराव बालवडकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेली पवन बाणेर बालेवाडी 2022 एक दर्जेदार स्पर्धा, प्रकाश होतातली स्पर्धा आणि खूप चांगली कामगिरी अविनाश रामगोडे संघाकडनं आपल्याला पाहायला मिळाली. तर विजयी संघाचं मनापासून अभिनंदन असेल. आपण मंचावरती जाणार आहोत. या मॅचचा सामनावीर कोण आहे ते पाहणार आहोत. मनापासून अभिनंदन असेल बंडू शेठ भोसले 11 संघाचं. आणि या मॅचचा हिरो ठरतो अतिशय दर्जेदार कामगिरी करत. आपण जर बघितलं तर 7-8 2 ओव्हर 8 रन. आणि विकेट एकच आहे ना? एक मिनिट आहे. अविनाश रामगोडेने चांगली कामगिरी केली 2 मॅच मध्ये, परंतु या मॅच मध्ये चमकलाय. त्यानं 2 षटकं टाकलेत, 2 षटकामध्ये 8 धावा दिले आणि 1 मोहरा. चांगल्या अशा प्रकारचं पृथक्करण आपल्याला म्हणत मॅचचा मार्केट ठरतोय. अर्थात हॅलो 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 यावेळेला म्हणत मॅचचा मार्केट ठरतोय. हिरो बदललाय. दोन वेळा म्हणत मॅचचा मानकरी अविनाश रामगडे होता, परंतु आता चित्र बदललं. 2 षटकं टाकलेत, 8 धावा दिल्यात, 1 मोहरा गारत गेला, टिचून गोलंदाजी केली आणि मॅन मॅचचा पुरस्कार जातो. मॅन ऑफ द मॅच गोज टू वन अँड ओनली मिस्टर दीपक. दीपक प्लीज आपण यायचो. शानदार कामगिरी. मातोरांचे शुभ हस्ते या मॅचचा हिरो दीपक याचा गौरव या व्यासपीठावरती केला जाईल. दीपक कॉंग्रॅच्युलेशन. ऑन स्क्रीन यावेळेला आपण दीपकला पाहू शकता. नियंत्रित गोलंदाजी करत सातत्यपूर्ण कामगिरी करणारा हा गोलंदाज आहे. प्रत्येक मॅच मध्ये कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला पाहायला मिळालं. विकेट टिकर गोलंदाज म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. या मॅच मध्ये इकॉनॉमी खूप चांगली आहे. दीपक ग्रेट बॉलिंग बाय दीपक. आज आपण इथेच थांबणार आहोत. उद्या पुन्हा एकदा या मंचावरती आणखीन बॅट आणि बॉल मध्ये बंद घेऊन परत येणार आहोत. तर मान्यवरांचे मनापासून आभार. दीपक तुझं मनापासून अभिनंदन. विजय संघाचं या ठिकाणी कौतुक असेल. बंडू शेठ भोसले संघाचं अभिनंदन आहे. तर उद्या बरोबर 3 वाजता या मंचावरती क्रिकेटचा हा खेळ बहारदार दर्जेदार घेऊन परत येणार आहोत. तोपर्यंत मी प्रशांत आदवडे या ठिकाणी स्टुडिओमध्ये जातो. पुन्हा भेटू 3 वाजता. तोपर्यंत नमस्कार.